लेंगे। आदरणीय साथियों, आज हम सब के लिए और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों के लिए ये खुशी का दिन है, क्योंकि हमारी जो सबसे नई मंडी है, अब अपने पास अभी भी अंदर पुरानी मंडी है, फिर हम नई मंडी बोलते हैं, अब एक और नई मंडी, तो अपने पास दो नई मंडी। जो सबसे नई मंडी है उनके प्रधान मेरे छोटे भाई सोहन ढुल जी ने, और हमारे बुज़ुर्ग उनके पिताजी होशियार सिंह जी भी यहाँ मौजूद हैं। मंडी के इन्होंने ये फैसला किया कि नई अनाज मंडी के अध्यक्ष सोहन ढुल जी, एसोसिएशन के सारे साथी और प्रबुद्ध इनके जो सारे साथी हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी में विश्वास जताया है और ये मुझे कहा कि मैं बड़े भाई रणदीप के साथ मिलकर मंडी शहर इलाके की प्रगति के अंदर कंधे से कंधा मिला के काम करूँगा। बहुत सारे इनके साथी पहले से ही मेरे हमदर्द भी हैं और मेरे साथ चलने वाले भी हैं। बहुत सारे और साथी हम जोड़ पाए हैं, फिर भी मैं एक मिनट के लिए उनका नाम लूँगा, इसलिए नहीं कि वो आज ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए कि उनके सम्मान के लिए। भाई सुभाष सिंगवाल जी हैं जो उप प्रधान हैं, परिवार के सदस्य हैं। भाई देशराज जी हैं जो सचिव हैं, वो भी परिवार के सदस्य हैं। नरेश गोयल जी हैं जो चेयरमैन हैं। भाई छोटे भाई विकास बर्टा जी हैं जो फैमिली मेंबर हैं अपने। नवीन गर्ग जी हैं, छोटा भाई कुशल पाल जी हैं, भाई मुल्तान जी हैं, संदीप मित्तल जी हैं, हमारे बड़े भाई पंडित कृष्ण शर्मा जी हैं, राकेश कुमार जी हैं, राजेश संधू जी हैं, भाई रवि सैनी जी हैं, भाई नरेश शेरगढ़ जी हैं, सुरेश ढुल जी हैं, प्रमोद गोयल जी हैं, सुभाष बेनीवाल जी हैं, सोम प्रकाश जी हैं, सुमीत जी हैं, सुभाष शर्मा जी हैं, प्रवीण भाई कालू हैं, गुरुदेव ठेकेदार जी हैं, प्रेम बूरा जी हैं, डॉक्टर रमेश जी हैं, सुरजीत बेनीवाल जी हैं, हमारे ट्रांसपोर्टर साथी संजय हैं, मुकेश हैं, जस्सी चंदाना है, प्रदीप चंदाना है, भूल चूक माफ़, बहुत सारे हमारे और मैं आपको भेजता हूँ, बहुत सारे हमारे और साथी भी हैं। मैं सोहन ढुल जी से एक ही बात कहता हूँ, मेरी ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से, हमारी सबसे पुरानी अनाज मंडी, हमारी नई अनाज मंडी और हमारी सबसे नई अनाज मंडी, यहाँ जो और पूरे हरियाणा के आड़तियों की जो समस्याएं हैं, उनको लेकर हम इकट्ठे मिलकर संघर्ष करेंगे। ईश्वर की कृपा से 40 दिन के बाद जब कांग्रेस की सरकार लोगों के आशीर्वाद से बनेगी तो इसका हल निकालेंगे। 4 बड़े मुद्दे हैं जो मैं उठाना चाहता हूँ। पहला मुद्दा है हमारे आड़तियों की आड़त का। ये केवल कैथल की अनाज मंडी की समस्या नहीं, पूरे हरियाणा के 5 लाख के करीब जो आड़ती परिवार हैं, मुनीम परिवार हैं, और मंडी से जुड़े हुए 10 लाख जो मजदूर हैं, उनके पेट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लात मारी। हमारी आड़त 2.5% हमेशा से रही। ये 2.5% आड़त किसान नहीं देता था, खरीद एजेंसियां देती थी, क्योंकि बाद में वो खरीद से कहीं अधिक मूल्य पर उस फसल को बेचते हैं तो वो भी मुनाफा कमाते हैं। ये 2.5% आड़त काट कर 46 रुपया और 45 रुपया कर दी गई, 46 रुपया कुछ पैसे और 45 रुपया कर दी गई। ये अपने आप में घोर अन्याय है। आप मुझे बताइए, फिर मंडी का आड़ती कोई 2 नंबर का काम तो वो करता नहीं, उसके पास तो कोई और आय का साधन नहीं। जो साल में 2 बार आड़त आएगी, उसी के आधार पे वो अपने परिवार का पेट पालता, वो कहाँ जाए। ये पहली बार हरियाणा में हुआ। लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम इसको दुरुस्त करवाएंगे, ठीक करेंगे दोबारा से, ताकि आड़तियों का काम चले। दूसरी सबसे बड़ी कैथल मंडी की समस्या है। वो समस्या है हमारे आड़तियों के लाइसेंस रिन्यू ना करने के। 3 साल से ज़्यादा से लगभग 375 हो गए ना जी संख्या, 375 या 80 के करीब संख्या है। हमारे आड़ती भाई लाइसेंस रिन्यूअल के लिए दर दर की ठोकरें खाने लग रहे हैं।
परंतु आज तक उनका लाइसेंस ये सरकार रिन्यू नहीं करती। मैं ये पूछता हूँ, मैं एक दुकान खोलना चाहता हूँ, किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं। अगर कोई आदमी आड़त का काम करना चाहता है, उसका लाइसेंस भी है, उसे रिन्यू करने में सरकार का क्या जाने लग रहा है? भाई उसके पास काम होगा वो काम कर लेगा, कम काम होगा कम काम कर लेगा। आप उसकी वो रोजी रोटी क्यों छीनने लग रहे हो? परंतु मुझे कारण पता नहीं, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का जो आलम है उसके चलते मंडी के आड़तियों के लाइसेंस रिन्यू नहीं किए जा रहे। तीसरी बात है, आड़तियों पर शॉर्टेज डालने का धंधा पहली बार इस शहर के अंदर शुरू हुआ है। मंडी के बहुत सीनियर पुराने साथी यहाँ बैठे, हमने कभी ये हमेशा जब आप वज़न करते हो और उसे गोदाम तक ले जाते हो 19-21 का फ़र्क आता है, क्योंकि नमी वाली फसल भी खरीदनी पड़ती है, सरकार भी हिदायत दे देती है। और कई बार जब आप उसे साफ़ करके बोरी में भर के आप उसे गोदाम तक ले जाएंगे या बीच में पिलफ्रिज हो जाए, मैंने मेरी दुकान से, मैं मंडी का आड़ती हूँ, सही भिजवा दी, आगे अगर वहाँ से और अनलोड करने तक अगर कोई चोरी कर ले तो आड़ती की जिम्मेवारी कैसे? या तो आप मेरे यहाँ तोल कर जो ले जा रहे हो मुझे वो भाव दो, मेरी शॉर्टेज गोदाम के ऊपर काउंट नहीं की जा सकती जी। और कट्टे के जो अंदर हेरा फेरी बहुत दिनों से 10 साल से यहाँ चल रही है, आज तक उसका हल नहीं हुआ। 500 जैसे ढूल साहब ने भी बताया, मेरे भाई ने भी बताया कि 580 ग्राम का कट्टे का वज़न कटता है, कट्टे का वज़न 500 ग्राम और कभी कभी 475 ग्राम भी निकलता है। उसकी शॉर्टेज आड़ती क्यों दें? उसकी शॉर्टेज वो दें जो कट्टे में अंदर वज़न में हेरा फेरी करवाने लग रहे हैं। तो ये पहली बार मंडी में शॉर्टेज का बिजनेस आया जहाँ, और ये अकेली इस मंडी का नहीं है बात, आप हर मंडी में जाके पता करिए, हर आड़ती के ऊपर यहाँ 75 लाख 80 लाख लगे, कहीं करोड़ लग गए, कहीं 25 लाख लग गए, कहीं 60 लाख लग गए। ये एक जजिया कर की नहीं वसूली। कैथल जिले में ढुल साहब ने बताया कि सारी हमारी मंडियाँ लगा लें तो 250 लाख रुपया आड़तियों से वसूले जाएंगे। क्या मैं सरकार से ये पूछ सकता हूँ, उनकी आड़त ही 250 लाख शायद बनेगी या 300 बनेगी, तो फिर वो खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, ओढ़ेंगे क्या? ये आप करने लग रहे हैं। और चौथी बात है किसान की फसल की सीधी पेमेंट करने की। उसका एक बड़ा सीधा हल है, जो किसान सीधी पेमेंट लेना चाहे वो लिख के दे, पर शायद मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सिंह सैनी ये नहीं जानते, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे लगता नहीं दोनों खेत जोतते हैं या उन्होंने कभी आड़त की दुकान ज़िंदगी में करी है। मैं खेत भी जोतूँ, अपनी आड़त की दुकान भी करता हूँ, तो इसलिए मुझे पता है आड़ती का और किसान का एक रिश्ता है। आड़ती और किसान का वो, अगर मैं ये कहूँ एक तरह से रोटी बेटी वाला भाईचारे का रिश्ता है तो वो गलत नहीं होगा। उस भाईचारे के रिश्ते में अगर मैं ये चाहूँ कि मैं मेरी पेमेंट आड़ती के थ्रू लूँगा तो सरकार को क्या एतराज़ है? मैं, मेरी पेमेंट है, कहीं जमा कराऊँ। परंतु क्या होता है, कल को अगर किसान को लड़की की शादी के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ गई, घर में कोई हारी बीमारी आ गई, उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो बैंक वो पैसा उसे नहीं देगा। कहीं बिटिया के घर में दिक्कत होगी, आदमी रिश्तेदार के और के घर में दिक्कत होगी, आदमी भाईचारे में हमेशा मदद करता है 2 पैसे की, वो पैसा वो आड़ती से गाए बगाए उसको लेना पड़ता है। इसलिए एक रिश्ता बना आ रहा था। आजकल कोई 2 रुपये सैकड़ा का ब्याज नहीं ले सकता, ना कोई दे। 1 मिनट के अंदर अगले का गला पकड़ ले अगर आप उससे 24% 36% ब्याज लेंगे तो। इसलिए आपस में जो ये रिश्ता है लेन देन का, एक तरह से मैं कहूँ बैंक का रिश्ता, बैंक और कस्टमर का रिश्ता है, इसे क्यों तोड़ रहे हैं? हाँ, किसी ने अपना संबंध नहीं रखना आड़ती से, कोई कहे मेरी तो जी सीधी पेमेंट करो, ये उसकी स्वेच्छा है, तू ले ले। पर जो अगर लिख के दे आड़ती और किसान कि जी मेरी यहाँ से रूट कर दो, तो सरकार को क्या एतराज़? ये करना चाहिए, बड़ी सीधी बात है, इसमें तो कोई रुपये भी नहीं लग रहे, कोई पॉलिसी मैटर भी नहीं है, एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन।
ये कुछ समस्याएं। इसके साथ साथ एक बड़ी समस्या आड़ती को जो है पांचवी, वो है कानून व्यवस्था की। कैथल अनाज मंडी के अंदर बहुत समय नहीं हुआ है, और अगर थोड़ा समय बीत भी जाए तो हम वो भूल नहीं सकते। हमारा एक साथी शहीद हो गया क्योंकि वो दूसरे साथी की ऊपर पड़ रही डकैती और फिरौती से बचाने गया था, नई अनाज मंडी के अंदर, भाई मनीष मित्तल। इसी प्रकार से हमारे मॉडल टाउन में जो कैथल की अनाज मंडी का हिस्सा है, वहाँ पर जिस प्रकार से गड़ा रेत कर एक दंपत्ति की हत्या की, आज भी उसको शहर भूला नहीं है। इस शहर के अंदर 6 महीने में 4 जगह फायरिंग होली। भगत सिंह मार्केट में फायरिंग हुई, कंप्यूटर मार्केट में फायरिंग हुई। आए दिन फिरौती और गुंडागर्दी का धंधा शुरू है। आड़ती अपना पैसा निकालने बैंक से अब कतराता है और घबराता भी है। इससे निजात दिलाने की इस इलाके और हरियाणा दोनों को ज़रूरत है। पूरे हरियाणा में यही बदमाशी का आलम है। ये कैथल की कहानी तो मैंने आपको बयां की, पर यह हर मंडी की कहानी है। जबरन वसूली, फिरौती, छेड़छाड़, लूटपाट, ताड़े तोड़ना और डकैती, ये आए दिन का धंधा बन गया है। मैं मेरे मंडी के सारे साथियों को आश्वस्त करता हूँ कि जिस प्रकार से पहले बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हमने करी थी, जो बदमाश आपकी तरफ नज़र उठा के देखेगा, उसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई हम करेंगे और किसी ऐसे साथी को समस्या नहीं आने देंगे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता हो। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। व्यापारी सुरक्षित रहे, व्यापारी महफूज रहे, व्यापारी अपना धंधा कर सके और वो शहर की प्रगति में हिस्सेदारी कर सके, यही हमारा लक्ष्य है। मैं एक बार फिर मेरे छोटे भाई सोहन ढुल जी का, मंडी के सारे प्रबुद्ध आड़तियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और मुझे विश्वास है कि आपके इस विश्वास, प्यार और स्नेह से कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? सवाल है कि हरियाणा के मंत्री जो कृषि मंत्री है जेपी दलाल ने हरियाणवी लहजे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि यदि सरकार में अब की बार आनाकानी होती है तो दिल्ली में बैठे हुए हमारा ऐसा डोज बना रहे हैं 6 महीने चलते। देखिए, एक बात तो साफ हो गई। पहली बात तो ये कि बीजेपी चुनाव हार गई है, उन्होंने मान लिया है। अब तो उनके मंत्री खुलेआम बयान दे रहे हैं, आप 15 दिन और रुक जाओ, ये सारे जोर जोर से बोला करेंगे कि हमारा कोई तंत्र नहीं। बीजेपी को आज जो उनके प्रति गुस्सा जनता में है, मुझे लगता है कि उन्हें डबल डिजिट वो छू नहीं पाएंगे। दूसरा, ये अहंकार कि दिल्ली में बहुत बड़ी अहंकारी या दमनकारी सरकार है, उनकी हेकड़ी भी जनता ने निकाल दी। हमारी तो कोई हैसियत नहीं। जो 400 पार कहा करते थे वो 240 पर आ गए, और हर रोज उन्हें एक निर्णय वापस लेना पड़ता है राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के दबाव में। ये नहीं दर्शाती, शायद उन मंत्री जी को ये मालूम नहीं कि ये 2014 नहीं 2024 है, और देश की जनता ने, हरियाणा की जनता ने भाजपा की हेकड़ी और अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। अब 1 अक्टूबर का इंतजार है। भाषा के ऊपर मैं पूछना, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि सोनिया गांधी का सितारा है राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा है और हुड्डा के सितारे, तारा सितारा की जोड़ी ने हरियाणा और देश का माहौल बिगाड़ रखा है। ऐसा है आदरणीय साथी, आप उन्हें अब ज़्यादा गंभीरता से मत लो। उनका समय जा चुका, वो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, इसलिए उनके कुछ कहने से कुछ असर नहीं होता है जी। भाई साहब, ये तो चेयरमैन मैनिफेस्टो घोषणा पत्र बताएंगे, क्योंकि मैं उसका चेयरमैन नहीं हूँ। आप अगर ये सवाल उनसे पूछेंगे तो वो बता पाएंगे। सर, कल चुनाव समिति की मीटिंग से दीदी में सर क्या मंथन हुआ उसमें? हमने ये फैसला किया था कि पार्टी के महासचिव इस बारे में ब्रीफ करेंगे। उन्होंने सारी बात ब्रीफ कर दी प्रेस को। तो किस आधार पर अपनी पार्टी का आवंटन किया जाए? इसका फैसला केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक काम कर रहे हैं सर, बाहर पार्क में कर लो जी, फोटो। हाँ, पार्क में। तो ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, अतिरिक्त अनाज मंडी के प्रधान सोनलाल ढुल को रणदीप सुरजेवाला पटका बनाकर कांग्रेस में शामिल कर रहे हैं। उनका मुंह मिठा करवाया जा रहा है। तो इस समय सीधी तस्वीरें
किसान भवन से आप देख रहे हैं तमाम अनाज मंडी के जो व्यापारी हैं उनका कांग्रेस में स्वागत कर रही हैं रणदीप सुरजेवाला। तो अतिरिक्त अनाज मंडी के प्रधान सोहनलाल डुल्लो आज कांग्रेसी बन गए हैं। एक फोटो करवा तो अतिरिक्त अनाज मंडी के प्रधान सोहनलाल डुल्लो और तमाम जो व्यापारी हैं आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने पटका बनाकर उनका कांग्रेस में उन्हें शामिल किया है। जी जाओ ना बाहर कहो रणदीप जी को तो अतिरिक्त अनाज मंडी के प्रधान सोहनलाल डुल्लो और तमाम जो व्यापारी हैं आज रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं डांड रोड किसान भवन से, जहां रणदीप सुरजेवाला व्यापारियों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं।